नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास महाजन और आप सबका स्वागत है अक्षरन प्रॉपर्टी टॉक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी के हर पहलू के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल स्कोर। क्या होता है सिविल स्कोर, क्यों है ये इतना इम्पोर्टेंट किसी भी बैंक के लिए, और इसे मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं। सिविल यानी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ये आरबीआई के द्वारा लाइसेंस की गई एक ऐसी कंपनी है जो हमारे बैंकिंग के सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखती है। इसीलिए जब भी हम किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, बैंक सिबिल के पास हमारा रिकॉर्ड पूछती है। सिबिल एक स्कोर जनरेट करता है और उसी स्कोर के बेस पर बैंक ये डिसाइड करती है कि हमें होम लोन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। आखिर ये सिबिल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये जानने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि सिबिल में ऐसी कौन सी डिटेल होती है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ हमारे ही एक कस्टमर का सिबिल रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ट्रांस यूनियन जो कि एक ग्लोबल कंपनी है, इसने सिबिल में 92.1% स्टेक लेकर यह कंपनी खरीद ली है। इसीलिए अब इसका नया नाम है ट्रांस यूनियन सिबिल। तो कुछ इस तरह से होता है सिबिल रिपोर्ट। सबसे पहले होता है क्रेडिट स्कोर, और ये डिफाइन कुछ इस तरह से होता है। 650 से नीचे वर्स्ट, 650 से 699 बैड, 700 से 749 गुड, 750 से 799 ग्रेट, 800 से ऊपर एक्सीलेंट। मतलब कि आपको हमेशा 750 प्लस ही सिबिल मेंटेन रखना है। फिर आती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका नाम, पान कार्ड नंबर, वोटिंग कार्ड नंबर, आपकी ऑफिस का एड्रेस, घर का एड्रेस, ऑफिस का फ़ोन नंबर, घर का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, अब तक आप कितनी बार लोन के लिए अप्लाई कर चुके हैं, उसमें से कितनी लोन एक्टिव है, क्या अब तक कभी भी आपने पेमेंट डिले किया है, अगर हाँ तो कितने दिन के बाद रीपेमेंट हुआ है। सबसे लास्ट में, आपने अब तक कितनी बैंक में कितनी बार किस लोन के लिए और कितनी अमाउंट के लिए लोन अप्लाई किया है, इन सब बातों का रिकॉर्ड सिबिल स्कोर में होता है ना स्ट्रेंज। इन सब बातों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ फ्यू टिप्स जो आपको मदद करेगी सिबिल स्कोर मेंटेन रखने में। कभी भी अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपका पेमेंट ड्यू डेट से पहले पे हो जाना चाहिए। आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट से सिर्फ 30% ही यूज़ होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का यूज़ स्मार्टली नहीं करोगे तो ये आपके लिए ट्रैप बन जाएगा। सबसे लास्ट में, किसी भी सिचुएशन में अगर आप पेमेंट नहीं भर पा रहे हैं तो सेटलमेंट कभी मत कीजिए। इसका सिबिल स्कोर पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और इस गलती की माफ़ी सिबिल रिकॉर्ड में नहीं है। लिस्ट काफ़ी लंबी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं इसको डिटेल में समझना तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इस टॉपिक पर पूरा वीडियो बन सकता है कि कैसे आप सिबिल स्कोर को सुधार सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सिबिल स्कोर की अहमियत समझ में आ गई होगी। इसे कैसे मेंटेन रखना है इसका ध्यान रखें। अगर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद।